प्रेसिडेंट सीएम समीक भट्टाचार्य से रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले ये स्टार्ट किए थे कि तोलाबाजी बंद हो। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तोलाबाजी जल्द से जल्द बंद हो, ये गुंडा टैक्स बंद हो। हमारे सीएम को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा पोर्ट एरिया का नेता राकेश सिंह जी को रिक्वेस्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से अपराध, तोलाबाजी, रंगदारी और गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, मगर लगता है कि सीएम के ये एक्शन अब तक जमीन पे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि अब भी एक्सटॉर्शन के नाम पर लोगों को हैरेसमेंट करने का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा मामला कोलकाता के खिदिरपुर इलाके की एक कारोबारी फैमिली के साथ पेश आया है। दरअसल मयूरभंज इलाके के एडी मेंशन में रहने वाले दो भाइयों मोहम्मद नासिर और मोहम्मद एहतशाम ने आरोप लगाया है इलाके में कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। दोनों भाइयों का दावा है कि उन्हें भी इसी तरह धमकाकर बड़ी रकम देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार सन्नी, आमिर परवेज और अजरुद्दीन समेत कुछ लोगों पर कथित वसूली रैकेट से जुड़े होने का आरोप है। नासिर और एहतशाम का दावा है कि इलाके में पहले भी कई लोगों से कथित तौर पर पैसे की मांग की गई है। दोनों भाइयों के अनुसार उन्हें 17 जुलाई से लगातार धमकियां मिल रही है। उनका आरोप है कि उनकी बिल्डिंग को अवैध बताकर उनसे 15 लाख रुपए की मांग की गई और रकम नहीं देने पर बिल्डिंग गिराने तथा जेल भेजने की धमकी भी दी गई। नासिर और एहतशाम का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने कथित तौर पर पैसे देने से इनकार किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनका कहना है कि उन्होंने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक उनके मुताबिक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। अब दोनों भाइयों के साथ उनके साथी अब्दुल ताहिर ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और कोलकाता पोर्ट के नेता राकेश सिंह से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है, इसीलिए फिलहाल इसे शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। आखिर 15 लाख रुपए की कथित मांग के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? नमस्ते, हमें मोहम्मद एहतशाम सन ऑफ मोहम्मद इज़राइल, हम ये अला चीज़ आपके सामने में पेश करना चाहते हैं। जैसे कि ये कोलकाता पोर्ट एरिया पे ये एक केस है कि सब जितना आदमी है यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है 3-4 आदमी का। तो ये केस कोलकाता पोर्ट एरिया में पहले ये सब चीज़ नहीं था। जैसे कि अभी क्या हुआ है, जब से सरकार चेंज हुआ है इंसान लोग यहाँ पे अभी हैरेसमेंट कर रहा है। ये चीज़ के लिए हम यही बताना चाह रहे हैं कि एक है सनी उर्फ अब्दुल कादिर सन ऑफ अब्दुल राशिद। ये बंदा क्या करता है, सब जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन के लेके पहले ये करता है कि हाँ केस किए हैं हम तुम्हारे ऊपर में, केस करने के बाद डायरेक्ट बोलता है कि 15 लाख 16 लाख रुपया तोड़िंग दो, तोड़िंग नहीं दोगे तो तुम्हारा बिल्डिंग को हम तोड़वा देंगे। ये सब चीज़ का धमकी देता है। इंसान यहाँ बुलाया गया, हम कोलकाता पुलिस में इकबालपुर गए थे इसका ये लेकर, तोलाबाजी का लेकर। जी, हमको ही धमकी दिया है। मेरा कैलकाटा हॉस्पिटल पे हमको बुलाया गया था कि कुछ बात है आपसे, हम ओनर है, हमको बोला कि आओ कुछ बात है। उसके बाद हम गए, उसके बाद धमकी दिया है हमको 15-16 लाख रुपया चाहिए, जबकि वो सबको बता रहा है कि बिल्डिंग का प्लान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। जबकि मेरा पास बिल्डिंग का प्लान भी है, मेरा पास सब है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि ये धमकाया है 15 लाख रुपया दो वरना हम तुम्हारा बिल्डिंग तोड़वा देंगे, 15 लाख नहीं दोगे तो तुम कोर्ट और पुलिस स्टेशन में पैसा दे के पगला हो जाओगे, ठीक है। ये इंसान देख रहिए, ये है सनी। आपके पास क्या प्रूफ है ये आपको ऐसा धमका रहा था? प्रूफ लेने के लिए हम ये कोलकाता पुलिस को क्यों दिए कि हम जाए ये तरफ में, ये बंदा क्या करने गया था, हमसे क्या मांगने गया था। हम ये चीज़ जाकर वार्डगंज थाना पे ये जाके हम डीसी ऑफिस में कंप्लेन करके आए कि भाई प्रूफ निकालो, प्रूफ मेरा कहाँ गया, कि हमको ये आके क्या कर रहा है, ये क्या साबित करना चाह रहा है सीधा। दूसरा ये चीज़ है कि इसके संग एक आदमी मिला हुआ है, एक नहीं, इसका बोल लेना एक टीम चलता है। जैसे कि एक है आमिर परवेज बोल के, ये आमिर परवेज है, देखिए ये अपने आप को बताता है कि ये एक लॉयर है, ठीक है। ये लॉयर नहीं है, ये उड़ीसा से फेक सर्टिफिकेट निकलवा के ये करता है, ठीक है। दूसरा चीज ये आदमी हम लोग को शो किया है, सनी खुद आए थे आमिर परवेज, उसके साथ आके बोला गया है
मांगा गया है कि हम लोग को 15 लाख, ये कैलकाटा हॉस्पिटल में मीटिंग किया है हम लोग के आदमी के साथ, और मीटिंग करके ये दोनों आके साथ में बोला गया है कि 15 लाख रुपए नहीं दोगे तो कोई ना कोई रास्ता से, कोई ना कोई जरिया से तुम लोग का बिल्डिंग तोड़वाएंगे। कभी बोल रहे हैं तुम्हारा बिल्डिंग टेढ़ा हो गया है, कभी तुम्हारा बिल्डिंग में फायर नहीं है, कभी तुम्हारा बिल्डिंग इनलीगल है, कभी तुम्हारा बिल्डिंग का प्लान नहीं है। ये बोल बोल के सबको हैरेस कर रहा है। और ये इसलिए हम लोग के साथ नहीं हुआ, हम लोग आज बोले हैं बिकॉज हम लोग को डेथ थ्रेट्स मिल रहा है। ये डेथ थ्रेट्स हम लोग के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए हम लोग ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि ऐसा बहुत सा केस खिदीपुर में हुआ है जो हम लोग सुनने में आया है कि ये लोग सबके साथ किया है। आप लोग इन्फॉर्मेशन निकालिए, मार्केट का, हम लोग का फैंसी मार्केट के एरिया में भी कितने आदमी को धमका के पैसा ले चुका है, और अब हम लोग को टारगेट किया है। ऐसा कर करके वो और कितना को पोर्ट एरिया में टारगेट करेगा हम लोग को नहीं पता। हम लोग यही चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त एक्शन हो, जो एक्शन हो नहीं रहा है। जबकि हम लोग अलीपुर, इकबालपुर, वार्डगंज, डीसी ऑफिस, हर एक जगह में हम लोग कंप्लेन किए हैं इसके बारे में कि ये बंदा हम लोग से एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है, 15 लाख रुपया। ये 17 तारीख को जुलाई महीना में हमारे साथ हुआ था। हम लोग इकबालपुर में पहले कंप्लेन किए, वार्डगंज में कंप्लेन किए, डीसी ऑफिस में कंप्लेन किए, अलीपुर में कंप्लेन किए, ताकि अलीपुर कैलकाटा हॉस्पिटल के अंदर ये कैमरा का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उन लोगों की। वो लोग आया था हम लोग के पास, ये दोनों बंदा आया था हम लोग के पास, हम लोग के आदमी के पास आगे बोला 15 लाख रुपया दो तो हम लोग क्या करेंगे, ये केस हटा देंगे, आपको हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग पैसा मिल जाएगा, हम लोग ये करेगा। ये हम लोग के बिल्डिंग में अननेसेसरीली केस कर रहा है कि ये लोग का प्लान नहीं है बिल्डिंग का, बिल्डिंग टूट जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा, और उसके बाद फायर का, इसका मतलब जहां तक से वो हैरेस कर सक रहा है वो हैरेस कर रहा है, जबकि कोई प्रूफ नहीं है, जबकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। हो गया वो बना था, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज अचानक से 10 साल बाद उसको याद आया है कि इस बिल्डिंग में हमको ये सब केस करना है। केस करके 40-30 ईयर फायर का कंप्लेन करके, फायर 30 इयर्स पुराना बिल्डिंग में तो फायर का कोई यही नहीं था, तो फिर कैसे वो होगा। लेकिन बस कैसे करके हैरेस करना है, और अगर कोई डर के अपना जान बचा के पैसा उसको दे दे, जैसे भी करके उसको 10 लाख 20 लाख रुपए मिल जाए तो उसका संसार चले, यही ये सनी का ये। हम एक लास्ट ये चीज चाहते हैं, हम हाथ जोड़ के राकेश सिंह जी, शुभेंदु अधिकारी जी से हम यही अपील करते हैं कि आप एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये जो आमिर है हाई कोर्ट 12 नंबर बार में बैठता है हाई कोर्ट का, ये हम लोग को डायरेक्ट ओपन बोलता है कि हम एक लॉयर है। ये लॉयर वर्ड समझते हो ना, ये हम 2 मिनट में 5 मिनट में तुमको ई केस से फंसा देंगे। और ये भी बोला है कि अगर इसके बाद एक्शन लोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा, तुमको अगर ये वाला चीज में तुम अगर पुलिस थाना ये वो करोगे, सीधा हम बताते हैं या तो हाफ मर्डर करके हम तुमको फेंक देंगे कहीं पे, या तो तुम्हारा संग बहुत गलत करके बैठेंगे। प्रेसिडेंट सीएम भट्टाचार्य, समीक भट्टाचार्य, उससे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले ये स्टार्ट किए थे कि तोलाबाजी बंद हो, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तोलाबाजी जल्द से जल्द बंद हो, ये गुंडा टैक्स बंद हो। हमारे सीएम को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा पोर्ट एरिया का नेता राकेश सिंह जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज में ध्यान दे कि ये चीज इतना ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। मेरा नाम अब्दुल काहिर है, मैं मोमिनपुर का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे जो हम लोग जो जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे इकट्ठा हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक जो बुराई है ना, सबसे गंदा बुराई, और वो जो है खोखला कर रहा है। क्या खोखला कर रहा है? जो एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फ्रॉड और एक्विजिशन जो लगाने वाला ना, ये जो मिस्टर अब्दुल कादिर उर्फ सनी जो है ना, ये कर रहा काम। और इसके पीछे इसके साथ जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन और मोहम्मद आमिर परवेज, ये इसका लॉयर है। जो लॉयर जो है ये उड़ीसा से फ्रॉड सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे जो है ये कारसाजी कर रहा है। क्या कारसाजी कर रहा है? सारे बिजनेसमैन जो पैसा जो है उनके ऊपर फ्रॉड कर रहा है कि वो पैसा देना पड़ेगा आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जिस तरह, और फैमिली को टारगेट कर रहा है। जो पैदा भी नहीं हुआ, उनको मालूम भी नहीं, उसके नॉलेज में भी नहीं है, उसको फंसा के उसके फैमिली को, मम्मी को, पापा को, भाई को, जो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ, बॉन्ड भी नहीं हुआ, वो वाला पार्टनरशिप में काम किया, तो ये जो है डिफॉर्मेशन का केस में जाएगा। ये बहुत बड़ा सिलेंडर है, समझे ना। ये तो ये हमारे समाज से जो गुंडा टैक्स, हमारे जो श्री शुभेंदु अधिकारी जो है, सीएम जो है हमारे, ये गुंडा टैक्स बंद कर दिए, और जो भी करे इनको 1 साल जो है बिना बेल, नॉन बेलेबल सजा है। तो हम अपील ये करेंगे जो हमारे प्रशासन से, और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस लाल बाजार, डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे पोर्ट में जो है, और इकबालपुर पुलिस, वार्डगंज और अलीपुर थाना, सारे को हम लोग कंप्लेन भी किए, जैसे कि आप लोग देखे हैं पहले। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे, ये प्रशासन जो है पूरा इनका
खिलाफ जो है एक्शन ले और कड़ी से कड़ी सख्त सजा दे इनको, और बार काउंसिल और इनका जो लाइसेंस है मोहम्मद आमिर परवेज का कैंसिल करे।